को आज हमारी सिपाही सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि मैं विनायक चंद्रपाल ले रहा हूँ आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम मतलब लसापा 120 है। संख्याओं का योग क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था, जैसे जब भी अनुपात में दिया है तो उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं। पहला तरीका इसका ये 3x या 4x। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि इनका गुणा, जो कॉमन फैक्टर उसको एक बार लिखना, बाकी जो रह गया उसको लिख लेना। तो 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 × x। अब यहाँ पे x आ गया, 4 आ गया, x यहाँ पे 3 है तो केवल कितना 3 यहाँ पे और ले लिया, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 4×3 12x। ये क्या आ गया, एलसीएम। ठीक, तो 12x बराबर है 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो संख्या क्या हो गई, 3x बराबर आ जाएगा 10 × 3 30, और 4x बराबर का आ जाएगा 4 × 10 40। ठीक है, तो योग इनका क्या हो जाएगा, 30 + 40 बराबर 70। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक दूसरा तरीका मतलब यही है, बस सीधे इसको क्या करना था, 3×4 = 12 को सीधे गुणा कर लेना था। 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो और ये इनको जोड़ दो, 4×3 7, तो 7 की वैल्यू निकालनी, 7 की वैल्यू 7 × 10 बराबर 70 आ गई। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू 7×10 70 आ गई। ठीक, तीसरा क्या था, ये ऑप्शन से, ये आप देख 4×3 7, 7 इनका सम आ गया, तो मतलब कि जो भी ऑप्शन होगा या जो भी संख्या होगी 7 की मल्टीपल होगी कुछ भी। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल कोई भी संख्या होगी, तो 60 क्या 7 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा। 80 भी 7 से नहीं कटेगा, 120 भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन था जो बी ऑप्शन था, जो 7 से डिविजिबल था। ठीक है, तो आप इसको देखते ऐसे भी मार सकते, जैसे उसने पूछा था संख्याओं का योग क्या होगा, तुरंत ही ये दो इनको जोड़ लेना, 4×3 7, 7 का कोई मल्टीपल है, एक ही मल्टीपल था इसको। ठीक है, हमेशा इनमें ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन हो जिनमें ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्ज़ाम देने जाना हो, सबसे पहले आपको ऑप्शन पे एक बार नज़र दौड़ानी है कि लास्ट डिजिट कहीं सबकी अलग अलग तो नहीं है, या ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिए हैं जिसमें कि एक ही हो जो आंसर है उसका मल्टीपल हो। ठीक है, या देखना पड़ेगा, जब भी मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं उसमें हमेशा ऑप्शन को चेक करना, कौन 11 से डिविजिबल कहीं एक ही या दो ऑप्शन तो नहीं है। तो उन दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके दो ऑप्शन में ही आपको वो रहेगा, तो सॉल्व करके आप फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपये में बेचा गया, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल है, पहला जैसे ये 100 रुपये का था, तो 20% का लाभ मतलब 120 का बेचा गया। अब एक्चुअल में बेचा कितने का गया है, 720 का, तो 120 की वैल्यू कितनी है, 720, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 कट गया, बाछंग बात है, एक की वैल्यू 6, तो क्रय मूल्य क्या है, 100, तो 6, एक की वैल्यू 6 है तो 100 की वैल्यू 600, एक क्रय मूल्य यही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, 20%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5, तो लाभ पर बेचा गया, मतलब 5 की चीज़ है कितनी की, एक बढ़ा के 6 की बेची गई। 6 क्या हो गया, SP, 5 क्या हो गया, CP, और 6 की बेची गई, मतलब कि 720 की वैल्यू, 6 की वैल्यू निकालना कितने की, में 5 के 6 से इसको काट दो, 6 6 दूनी 5 से इसको 12×5 60, 600, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 15 दिन में और बी उसे 20 दिन में करता है, दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं, तो कितना काम बचेगा। वही तरीका निकालना, ए काम को करता है 15 दिन में, बी उसे करता है 20 दिन में, दोनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है।
15 और 20 का कितना एलसीएम हो जाएगा 60। ये आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, सीख लेना इसको। जैसे ऐसी संख्या ले लेनी जो छोटी से छोटी, जो मिनिमम जो दोनों से कट जाए। जैसे हम 30 से लेंगे तो 20 से नहीं कटेगा, तो 60 है जो 20 से भी कटेगा 15 से भी, तो इसको इससे भाग देते हैं। 4 ए की एफिशिएंसी आएगी, 20 3 बी की आ गई। दोनों ने 4 दिन तक काम किया। एक दिन कितना, एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे 7, तो 4 दिन में कितना करेंगे 7 गुणे 4 28 काम। 28 काम हो गया। टोटल काम कितना था 60, 60 में से 28 गया, कितना बच गया 32, 32 काम बच गया। तो अगर कितना काम बचेगा 32 बच गया, 28 हो गया, टोटल काम कितना था 60 था, तो बच कितना गया 32, कितना टोटल था 60। अब इनका रेशियो कितना आ जाएगा 4 8 32 4 15, 8/15 काम। 15 में से 7 काम मान लो 60 हो गया, या 60 में से 28 हो गया, 15 में से 7 हो गया और 8 काम बच गया। ठीक है, तो 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको और समझेंगे। ए किसी काम 15 दिन में कर रहा है, ठीक, बी उसको 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 60। अब 60 आ गया। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए से इसको भाग देंगे 15 से, तो 4 इसका आएगा, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी क्षमता। जब 20 से इसको करें 3, इसकी बी की आ जाएगी। एक दिन में ए बी दोनों द्वारा कितना काम किया गया 4 3 7, 7 काम किया गया। तो कह रहा है 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो 4 दिन तक साथ में काम करेंगे, तो टोटल कितना काम करेंगे 7 गुणे 4 बराबर 28, 28 काम करेंगे। तो 60 काम था, 28 काम हो गया, तो बचा कितना काम 32 काम बच गया। 32 काम कितने में से बच गया 60 में से, 60 टोटल था उसमें से 28 हो गया, तो 32 पूछ रहा है कितना काम बच गया, बचेगा, बचेगा कितना 32 बच गया। टोटल कितना था 28, 28 में से 32 बच गया, तो इनको कट गया ये 4 से एक बार, तो 4 8 32, 15 चक्कू 60, तो 8/15 इसका टोटल बचा हुआ काम आ जाएगा। ठीक है, कितना काम हो गया अगर पूछ लेता तो 7/15 काम आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.5% गुणे 400 प्लस 12% गुणे 500। इसका सिंपल तरीका, परसेंटेज को उसमें फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, प्लस गुणे 400 प्लस 12/100 गुणे 500। ये 0 0 0 0, 4 से इसको 4 पंचे 20, 4 32 और 2 34, प्लस 0 से कट गया 12 पंचे 60, 60 30 90 4 94, टोटल कितना 94 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा लेंगे। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा गए, तो 4 बंदर 4 मिनट में, नहीं 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में। तो यहाँ पे सिंपल है कि ये क्या हो रहा है, इसका 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 4 आ जाएगा, तो सिंपली इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चक्कू 4 बंदर आ गए, इसको कर देंगे 4 केले आ गए, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो तो 4 मिनट। सीधा सीधा था तो कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ पे वो कर देता, कम ज़्यादा कर देता है और ये ऐसा नंबर दे देता जो एक दूसरे से उसका मल्टीपल ना होता, तो डिवाइड करने पर नहीं आता, तो उसमें क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ये तो सीधा दिया हुआ है, तो इसको सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 मिनट में 4 बंदर 4 केले 4 मिनट में खा जाएंगे। ठीक है, किसी वस्तु को 450 में बेचने पर 10% हानि होती है, 10% लाभ के लिए नया विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वक्त मान लो 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 10% की हानि हो गई, तो कितना 90 का बेचा। एक्चुअल में बेचा कितने का 450 का, 90 की थी, तो इसका ये क्रय मूल्य कितनी, ये क्रय मूल्य है, अब ये विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य इतना इतने का बेचा, तो क्रय मूल्य कितना 100,
इससे इसको 9×50, 500 इसका क्या आ गया, CP क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है 10% लाभ के लिए कितना विक्रय मूल्य होगा। अब 500 है, इस पर 10% का लाभ चाहिए, तो 500 का 10% कितना, 50 हो गया, तो 550 रुपये का बेच देंगे, 10% का लाभ हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा तरीका क्या था कि 10% की हानि हुई, 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। हानि हो गई तो 10 से कितने की, 9 की बेच दी, 10 की चीज़ थी, ठीक। अब यहाँ से 9 एक्चुअल में कितने के बराबर, 450 के, कितना गुना है, 50 गुना, इसको कितना गुना करते हैं, 50 गुना, 500 आ गया इसका CP। अब इस पर 10% लाभ चाहिए, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 का CP है तो कितना, 11 चाहिए, तो 10 500 है तो 11, एक की वैल्यू 50, तो 11 पचे 55, 550 ही आ जाएगा। या सिंपली क्या करना था, जैसे 450/9, 9 ये दिया है, 10% हानि पर, तो 10 की थी, 9 की बेच दी, चाहिए कितना हमको, 11, 9 से इसको डिवाइड करेंगे। तीसरा तरीका है 50 और 11 से सीधा 50 को 11 पचे 55, 550, एक लाइन में आंसर आ जाता है। ये वाला कैसे करेंगे कि जो भी है, जैसे 450 में बेच दिया, कब बेच दिया, 10% की हानि पर, मतलब कि 90 की बेच दी। लाभ इस पर कितने का चाहिए, 10% का, मान लो 100 की थी, 90 की बेच दी, अब 100 की 110 की बेचना चाह रहा है, ऐसे ये कट गया, 9 से इसको 9 पना 11 पचे 55, 550 ऐसे भी निकालेंगे, ठीक है। कई सारे तरीके हैं, आप जो अच्छा लगे आप देख लेना। सबसे बेस्ट यही है, एक लाइन में लिख के इसको सीधा कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, जो सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और लंबाई 8 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत के बारे में जान लो। आयत एक ये होता है आयत इस टाइप का, ठीक। इसमें विकर्ण क्या है, ये दो विकर्ण है जो कि बराबर रहते हैं। ये क्या 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है। तो ये विकर्ण हो गया। इसकी लंबाई ये कह रहा 8 है और ये 12 है, तो ये समकोण पे काट रहा है, तो ये 12 है, तो ये 8, पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू क्या निकाल लेंगे कि कर्ण पर बना वर्ग 12 का स्क्वायर माइनस बराबर होता है लंब पर बना आधार पर बना वर्ग का स्क्वायर वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग एक्स स्क्वायर। तो 12 बराबर 144 माइनस 8 64 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 80, सॉरी अरे 10 है इसका, वही मैं सोचा, ये 10 है, 12 नहीं है, 10 है, 10×100 64 इसे हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो इसकी जो चौड़ाई है एक्स बराबर 6 आ गई, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी 8 और चौड़ाई कितनी 6 बराबर 48। बस इसमें एक ही ट्रिक थे, विकर्ण दे दिया था और ये इसका लंबाई चौड़ाई निकालना था। तो विकर्ण मतलब कि ये होता है, ये कर्ण हो गया एक समकोण त्रिभुज का, तो आधार की लंबाई दी है, ऊंचाई बस निकालनी थी, लंब निकालना था, तो यहाँ से पाइथागोरस लगा के लंब निकाल लिया, उसके बाद लंबाई गुणे चौड़ाई से क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 440 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है एक बार। इसमें क्या करते हैं कि एक ये गोल कोई चक्का है, ठीक है, इसमें कह रहा है ये 35 मीटर है, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक मान लो इसको जाना है, ये डिस्टेंस एक चक्कर में कितनी कवर करेगा, जितना इसका ये गोलाई है उतनी ही कवर करेगा। अब ये यहाँ से घूम के ऐसे यहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे ऐसे गोल आया, तो कितनी डिस्टेंस कवर की, जितना ये गोल है उतने तो घूम, जैसे यहाँ से ये घूमना शुरू किया, ये ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे ये वाला पॉइंट फिर यहाँ पे आएगा, तो कितनी डिस्टेंस, जितना इसका परिधि होगा उतनी डिस्टेंस चल के यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। तो एक चक्कर बराबर कितना के बराबर है? एक चक्कर बराबर है परिधि, जो इसका गोले या पहिया का परिधि है, ठीक है, बराबर 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 35। 7 से इसको 7 पन्ना, 5 दूनी 10, 220 मीटर सेंटीमीटर सॉरी एक चक्कर करने में चलेगा, ठीक है। 220 सेंटीमीटर चलेगा एक चक्कर लगाने में। चलना कितना है उसको डिस्टेंस? 440 मीटर। 440 को क्या करें सेंटीमीटर में बदलेंगे, 440 गुणे 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। इतनी डिस्टेंस उसको चलना है, एक चक्कर में जा रहा 220, तो इतने इतने डिस्टेंस चलने में कितने चक्कर लगाएगा? 220 से इसको डिवाइड कर दो, 22 से 2, तो टोटल 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको डिस्टेंस तय करने में, ठीक है। इतनी डिस्टेंस तय करने में 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,000 पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? पहला तरीका तो है इसमें मिश्र धन अमाउंट निकालने के लिए P1 + R/100 इंटू एन लगा दो सीधा। क्या P कितना है? 8,000, 1 + 5/10 2 बराबर 8,000 गुणे ये 2, 3/2, 3 3 9/4, 4 से 2, 9 दूनी 18, 18,000 इसका, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़? अच्छा, इसमें क्या है, ये 100 है ना कि 10, 100 है, ठीक है। तो ये 5 से इसको 20, 21/20 ये आ जाएगा का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 8,000 गुणे 441/400, 2 0 0 कट गए, 4 से 2 डबल 0, 2 2 2 8,820 इसका मिश्र धन आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि 5% बराबर होता है 1/20, ठीक। अब क्या आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज? तो 20 से 21 हो रहा है, अब कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो इसको 20 से 21 1 साल का हो गया, 20 से 21 दूसरे साल का हो गया, टोटल कितना हो गया? 400 से 441। 400 की वैल्यू कितनी दी है? 8,000। 400 बराबर है 8,000, 441 कितना हो जाएगा? x, 0 0 से 2 कट गया, 4 से 2 20, 20 ये आ गया, तो x की वैल्यू हो गई 20 गुणे 441, 0 2 2 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8, 8,820 आ जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5% 20/1/20 आया, तो 20 से 21 एक बार हो गया, दूसरी बार 20 से 21 दूसरी बार हो गया, ठीक है। तो क्या 400 से 441 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो? यहाँ से 400 एक्चुअल में वैल्यू कितनी? 8,000, और निकालना कितने हैं? 441 की, तो 8,000 इसका कितना 20 गुना है, 20 गुना इसका करके निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर है 180 डिग्री, ठीक। तो x ये अनुपात में दिया 2x बराबर 3x बराबर +5x बराबर 180 डिग्री, या टोटल कितना? 3 2 5 5 10x बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा 18 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण क्या है? 5x, 18 गुणे 5, 18 × 5 = 90 डिग्री। ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये बस याद रखना है कि आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा,
बस उससे निकाल लेंगे। यहाँ से सीधा जोड़ लेना तो 3 2 5 10, 10 की वैल्यू है 180, 1 की वैल्यू 18, तो 5 की वैल्यू 18 5 90, सीधा निकाल देना था। ठीक, ये मैंने इसका जो तरीका मतलब तरीका है वो लिख के बताया। आपको एग्ज़ाम में मिले तो सीधा इनको तीनों को जोड़ लेना है, 180 के बराबर जितना है, 1 की वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद 5, सबसे बड़ा पूछा तो 5 की निकालना, सबसे छोटा पूछा तो 2 की निकाल लेना। ठीक है, किसी का अंतर पूछे, सबसे बड़े सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होएगा, 5 में से 2 गया तो 3 की वैल्यू निकाल लेना। ठीक, जैसे यहाँ पे 18 3 54 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 15 है, उनका अनुपात क्या है। तो आप लोगों को बताया था मैंने कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेसिक तो है ए बराबर 45 मान लो, बी बराबर मान लो 15। एक बार क्या करना है, दो इक्वेशन बना लो इनकी, ए प्लस बी बराबर 45, ए माइनस बी बराबर 15। ठीक, अब इनको क्या करो, एक बार जोड़ लो, 2a, ये बी से बी कट गया, 45 15 60, ए बराबर आ गया 30। अब ए बराबर 30 रख दो इक्वेशन नंबर 30 में, 1 में 30 प्लस 20, बी बराबर 45, तो बी बराबर आ गया 15। ए आ गया 30, बी आ गया 15। ठीक, अब क्या हो गया, आपको करा इनका अनुपात कितना होगा, ए रेशियो बी, 30 अनुपात 15, 2 रेशियो 1, ये रेशियो आ जाएगा। बाकी आप लोगों को तरीका बताया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, एक बार इनको जोड़ के 2 से भाग दे, तो एक बार इसमें से इसको घटा के इनका अंतर लेके 2 से भाग, इनको जोड़ोगे, 45 प्लस 15 बटे 2, 45 माइनस 15 बटे 2, तो हमको रेशियो निकालना है। तो 2 से 2 कट गया, 45 15 60, रेशियो 45 15 30, 0 0 3 से 2, तो 2 रेशियो 1 आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक बार जोड़ के 2 से भाग दे देना, एक बार दोनों का अंतर निकाल के 2 से भाग देना, बड़ी संख्या छोटी संख्या आ जाएगी। फिर जो भी अंतर पूछे, अनुपात पूछे, या उनका जो भी जोड़ पूछे, कुछ भी पूछे, उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, 30 वर्ष का नया व्यक्ति आने पर उसका औसत क्या होगा। तो पहला तरीका इसका बेसिक क्या है, 15 लोग हैं, 24 वर्ष आयु, औसत आयु है, मतलब 15 लोगों की सबकी 24 साल की उम्र है। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 15 गुणे 24, 15 चक्कू 60, 15 दूनी 30, 6 36, 360 इनकी 15 लोगों की अगर सबकी औसत आयु 24 वर्ष है तो टोटल 360 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, अब करा एक नया व्यक्ति आने पर उनका औसत क्या होगा, 30 वर्ष का एक नया व्यक्ति और आ गया, पहले से 360 थी और 30 साल और एक आ गया, तो 390 इनकी टोटल आ गया। ठीक है, अब व्यक्ति कितने, 15 से 16 हो गए, तो 16 ये तो इसको एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 से इसको भाग देंगे, 16 लोग हो गए भाई, पहले 15 लोगों की थी टोटल 360, अब एक 16वां आदमी आ गया जिसका एज है 30 वर्ष, अब कितने टोटल हो गए, तो 390 टोटल एज हो गई। अब लोग कितने हो गए, 16, तो 16 दूनी 32, 7, 16 3 48, 16 चक्कू 64। ठीक है, बच्चे 6, 16 3 48, 16 7 112, तो 24.37, इस पॉइंट के आगे और भी आएगा लेकिन इतने 2 पॉइंट तक हम लेंगे, तो ए ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है कि 15 लोगों की 24 वर्ष ऐसी आयु है। ठीक है, अब माना 16वां भी 24 का होता, अगर होता तो 24 एवरेज हो जाता, लेकिन वो 30 का है, 30 का है तो कितना प्लस लेके आया, 6 वर्ष वो प्लस लेके आया, और 6 वर्ष प्लस लेके आया, तो ये 6 वर्ष एज है, ये सब में बराबर कितने 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 लोगों में बराबर बराबर बटेगी, 16 लोगों में बटेगी। भाई 15 लोगों की आयु थी 24 वर्ष औसत। ठीक है, 15 लोग 24 साल के थे। ठीक, अब एक 16वां व्यक्ति आ गया, मान लिया उसकी भी 24 साल ही एज है, और लेकिन वो एक्चुअल में कितने का, 30 साल का है, तो कितने साल उसकी ज़्यादा है बाकी उससे, 6 साल है। अब वो 6 साल जो एक्स्ट्रा एज लेके आया है उसको कितने लोगों में बांट देंगे बराबर,
16 लोग, पहले 15 थे, इसके आने से 16 हो गए, तो 16 लोगों में 6 इसका एज बढ़ते हैं, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 16 16 48 और कितना 12 16 7 112 0.37। 16 लोगों की 0.3737 और एज बढ़ जाएगी। तो पहले कितनी थी 24, अब कितनी हो जाएगी 24.37। तो यहाँ से भी ये चीज़ निकाल लेंगे। ये चीज़ दूसरा वाला तरीका आप लोगों को सीखना चाहिए, बहुत अच्छा है। जैसे अगर कम होती तो उतना ही वो करके इसमें से घटा देते। जैसे मान लीजिए ये 30 की जगह पे होता कि 20 साल का है, तो 4 साल उसकी क्या है कम है, तो 4 4 साल इन 15 लोगों से 4 4 साल ली जाती। तो 4 साल कम है तो 20 था, तो उसको 4 को सब में 16 में डिवाइड करके जितना आता उसको इसमें से 24 में से घटा देते। उतनी उतनी एज सबसे लेके उसकी 24 साल पूरी कर दी जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 500 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगा। दूरी कितने समय में, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 500 मीटर और दूरी है 500, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय पूछ रहा है, चाल बराबर है 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो मीटर में दिया है डिस्टेंस, तो इसको मीटर पर सेकंड में इसकी चाल को भी बदल लेंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, या इस चेंज करा लेगा सीधा, या इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल पूछ देगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। 15 किलोमीटर प्रति आवर को हमेशा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 15 गुणे 5/18। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 इसको 3 से तिछा तिपच। ठीक है, 25/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 500/25 बराबर टी या एक्स या टी, कुछ भी ले सकते हो। 25 दूनी 6 दूनी 12, 120 सेकंड इसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कि इसका क्या टाइम, यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय निकालना, समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है 500 मीटर और चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 25/6 इसकी डिस्टेंस वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो उसको क्या कर लेंगे, 120 सेकंड इसकी टाइम आ जाएगा, जो भी लगेगा उसको करने में। ठीक है, चौथा है, किसी संख्या को 20% बढ़ाकर फिर 20% कम करने पर शुद्ध परिवर्तन क्या हो। पहला तो तरीका इसका करने का है, एग्ज़ाम में अगर आए सीधा क्या करना, x²/100, माइनस का साइन लगाएगा, x²/100। एक्स मतलब है ये, ठीक, जो परसेंट दिया जितना बढ़ाया जाए उतना घटाया गया, तो 20/20 माइनस बटे 100, 0 0 कटेगा, 0 0, माइनस का 4% की कमी होगी, हमेशा याद रखना है। ये तो हो गया एग्ज़ाम में सीधा कर देना। दूसरा तरीका क्या है कि ये निकल के कहाँ से आता है, यहीं से निकल के आता है, x+y माइनस घटा है ना एक, ये प्लस ये x-y और माइनस प्लस माइनस x होता है xy/100। x की वैल्यू 20 माइनस 20 माइनस 20 गुणे 20/100। ये कट गया, ये कट गया, माइनस का 4%। ठीक, और इसका क्या है कि ये या 1/5, जैसे 1/5, तो 5 से पहले बढ़ गया, 5 से कितना 6 हो गया, फिर 1/5 ये क्या हो गया, 5 से 4 हो गया, 4/5, पहले 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया, 25 624, कितना कम हो गया, एक कम हो गया, कितने पे 25 पे, 1/25 गुणे 100 बराबर 4% कमी आ गई। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फ्रैक्शन से निकाल लेंगे, ये वाला
ओके, ये इससे बन के आता है, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो ये हमेशा इतना याद रखना है, इतने की बढ़ोतरी हो गई, इतने की कमी, जितने का परसेंटेज बढ़े उतना ही कम हो जाए तो सीधा -x² अपॉन 100 लिख लेंगे, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 का माध्य क्या होगा? माध्य मीन का मतलब कुछ नहीं होता, हमेशा याद रखना, मीन या माध्य बराबर होता है औसत। औसत को ही माध्य या मीन हम कहते हैं, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? टोटल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। संख्याओं का योग कितना है? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ठीक है, बटे टोटल 3 3 6 संख्याएं हैं। तो ये 4 6 12 20 30 40 42, 42 बटे 6, 6 से इसका कर देंगे 7, 7 इसका माध्य या इसको एवरेज दोनों कह सकते हैं, माध्य या एवरेज कह सकते हैं। 7 इसका माध्य आ जाएगा, ठीक है। माध्य कुछ नहीं, औसत है, टोटल संख्याओं का सम कर लो और जितनी संख्या उनसे भाग दे दो, वही माध्य या औसत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लाल और 7 सफ़ेद गेंदों में से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? कुछ नहीं, मान लो कोई एक थैला है, इसमें जैसे 5 ये लाल गेंदें हो गई और 7 ये सफ़ेद गेंद हो गई, ठीक है। अब इसमें से आपने हाथ डाल के गेंद निकाल ली, तो प्रायिकता क्या, टोटल कितनी गेंद हो गई? 12, 12 में से तो एक गेंद निकलेगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लाल गेंद निकालने पर, लाल कितनी गेंदें? 5 है, 5 में से कोई सी भी लाल आ सकती है। वाइट, वाइट का तो पूछा ही नहीं, जैसे वाइट का पूछता तो 7 में से कोई भी सफ़ेद एक आ सकती है। लाल गेंदें कितनी है? रेड, वो है 5, तो 5 में से कोई भी एक लाल आ सकती, तो टोटल 5 में से 12 में से 5 कोई सी भी एक आ सकती, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 5/12 हो जाएगी। 12 टोटल गेंदें होंगी और 5 कौन कलर की, लाल कितनी है लाल कलर की? 5 है, तो 5/12 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x+25 और x-7 है, यदि x+y बराबर 25 है और x-y बराबर 7 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। y वाला है, दो संख्याओं का योग इतना है, दो संख्याओं का डिफरेंस या अंतर इतना है, तो एक बड़ी संख्या क्या है? तो सीधा इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे? 25 और 7 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 32/2 बराबर 16, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर छोटी संख्या, अगर यहाँ पे y पूछ लेता तो y बराबर क्या आ जाता है? x माइनस ये 25-7/2, 25 में से 7 गया 18/2 बराबर 9, ठीक है। ऐसे सिंपल करना था। अब यहाँ से जैसे इसको करना है, x+y बराबर 25, x-y बराबर 7। अब क्या करना है, x का निकालना, तो दोनों को जोड़ दो, तो ये y से y कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 32, x बराबर 32/2, 2 से इसको काट दो 16, 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास होने के लिए 36% चाहिए, एक छात्र 190 अंक पाकर 26 से फेल हो गया, 26 अंक से फेल हो गया, पूर्णांक क्या है? मान लिया किसी पूर्णांक पे क्या है कि उसको कितना परसेंट, 36% अंक चाहिए थे, ठीक है, तब वो पास हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसको मिले 190 ही अंक पकड़, और कितने, 26 नंबर से फेल हो गया। 190 आए फिर भी वो फेल हो गया, कितने नंबर से? 26 नंबर से, मतलब कि उसको 26 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता है। तो पासिंग मार्क कितना? 36%, और प्लस इसमें 190 में 26 कर देंगे तो 36% के बराबर आ जाए। 190 + 26 बराबर कितना है? 36% के बराबर है, तो ये कितना हो गया? 216। तो 36% ही बराबर है 216 के, शायद पीछे क्लास में भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो 6 से इसको काट देंगे, 6 6 36, 6% बराबर 36, या 1% बराबर आ जाएगा 6, तो 100% कितना आ जाएगा? 600।
600 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि पूर्णांक पूछ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे, इसको पीछे क्लास में भी आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 10 रुपये में 11 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 11 में 10 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, ये हो गया 10 रुपये के 11 खरीदे और 11 रुपये के 10 बेच दिए। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, या तो क्वांटिटी इसको और या तो ये रुपए, इनको किसी एक को बराबर कर लो। जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी को बराबर कर लेंगे, तो इसको क्या करें, इसको 10 से गुणा कर देंगे, इसको 11 से, 10 से इसको करेंगे दोनों को, तो 100 रुपये 110 हो गए। अब इनको क्या, ये 11 से इसको करें 121 रुपये की 110 हो गए। अब यहाँ पे क्वांटिटी और ये रुपए, अब यहाँ पे क्वांटिटी बराबर कर दी। ठीक है, अब मान लो, अब ये क्वांटिटी बराबर करने से कि जितने खरीदे उतने बेच दिए अगर कर लिया जाए, तो कितने के खरीदे, 100 के खरीदे 110 और 121 के बेच दिए 110। ठीक, तो कितने का फ़ायदा हो गया, 11 रुपये का 21 रुपये का फ़ायदा हो गया, कितने पे, 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, कितना परसेंट आ गया, 21% इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, समझ गए। इसको कोई एक को बराबर कर लेंगे, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी को बराबर कर लिया तो प्रॉफिट क्या, रुपए निकल के आ जाएंगे कि कितने रुपए का उसने एक्स्ट्रा का बेच दिया जिससे उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है, जब भी कोई प्लेटफार्म या दो रेलगाड़ियों की बात हो तो उनकी जितनी भी मीटर की लंबी हैं वो डिस्टेंस कितनी, उनका सम हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी टोटल हो जाएगी, 120 प्लस 180 बराबर कितना हो गया, 300 मीटर टोटल डिस्टेंस ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में और समान दिशाओं में दो केस बनते हैं, जब रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं से आ रही हूँ, दिशाओं में चल रही हूँ, जैसे एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ठीक है, तो स्पीड जुड़ जाएगी। भाई आप ही जैसे एक आदमी है, मान लो एक बाइक वाला बिलग्राम साइड से आ रहा है, मान लो अपने गांव का या कहीं का एग्जांपल दे दो, एक कोई बिलग्राम साइड से आ रहा है, एक गांव साइड से जा रहा है, तो दोनों क्या करेंगे कि, तो दोनों जल्दी मिलेंगे या देर में मिलेंगे, तो भाई वो भी उधर से स्पीड से आ रहा है, ये भी स्पीड से जा रहा है, तो दोनों फटाफट जल्दी मिलेंगे, तो दोनों की स्पीड क्या जुड़ जाएगी। और वो भी बिलग्राम जा रहा है, यहाँ से भी बिलग्राम, दोनों बिलग्राम जा रहे हैं, तो वो जो आगे वाला होगा वो तेज़ भागेगा और पीछे वाला भी तेज़ भागेगा, लेकिन फिर भी वो आगे है, वो आगे ही रहेगा। अगर ये स्पीड अपनी बढ़ा देता तो भले पार कर दे, तो क्या होगी, स्पीड दोनों की एक दूसरे से घट जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब समान दिशा में हो तो स्पीड घटेगी। ठीक है, जैसे इधर ही को जा रही है, ये भी एक इधर को जा रही है, तो x माइनस वाई हो जाएगी, यहाँ x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, इसी समझ गए। अब क्या है, कितने सेकंड, टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। दूरी कितनी है, दोनों ट्रेन 300 मीटर हो गई, ये चाल कितनी, 38 और 34, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लेंगे, 5/18, 18 से 4, 300 ये 5/18, 5×20, 2 से इसको कर दिया 15 सेकेंड, इसको 15 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, समझ गए होंगे।
ये क्या है, विपरीत दिशा से आ रही तो दोनों की डिस्टेंस, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अगर समान दिशा में चल रही होती तो दोनों की स्पीड घट जाती। और डिस्टेंस आपको बता ही दिया कैसे निकालना है, कि जब भी कोई ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, या ये ट्रेन ही एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, तो दोनों की डिस्टेंस, दोनों की जितनी भी लंबाई उसको है उसको जोड़ लेंगे, वही डिस्टेंस के बराबर लिया जाएगा। अगर खंबे में को पार करती, खंबा, पोल या किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ या कोई छोटी चीज़ को पास करती है जिसकी कोई डिस्टेंस या दूरी है ही नहीं, तो उस टाइम में केवल रेलगाड़ी की ही लंबाई लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो, दिक्कत हो, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के, नंबर लिख के उसका डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले क्लास में पक्का उसका एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बाकी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ये 20 क्वेश्चन, जब तक एग्ज़ाम आएगा डेली 20 क्वेश्चन करते करते आपके हज़ारों क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपको इसी से ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। आराम से मैथ्स का पोर्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तरीके भी एक तरह से नोट्स बना के लिखते रहोगे ना, तब भी आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू।